हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो बच्चों, आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद जो कि चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है ना। सूरदास जी के द्वारा लिखी गई इस पाठ में इस पाठ के पहले पद में बालक कृष्ण अपनी छोटी चोटी के विषय में परेशान एवं चिंतित दिखाई देते हैं। वे बार बार माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि बार बार दूध पीने पर भी यह छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि बार बार कंघी करने और गूंथने पर यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी होकर जमीन पर लौटने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो। बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उनकी और बलराम की जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद देती है। और दूसरे पद में बालक कृष्ण की शरारतों से तंग आकर एक गोपी माता यशोदा से उनके व्यवहार की शिकायत करती है। वह कृष्ण की करतूतों के बारे में बताती हुई कहती है कि दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर कृष्ण घर में आ जाते हैं। छिंके पर रखा दूध दही वे खुद तो खाते ही है, साथ ही अपने ग्वाल बालों के साथ बांटते हुए खाते हैं, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, जो उन्हें पसंद नहीं आता है, वो अपनी भूमि पर छिड़कते हुए चले जाते हैं। वह माता यशोदा से कहती है कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम इसे इस तरह के व्यवहार ना करने के लिए मना क्यों नहीं करती हो। तो बच्चों, आइए अब हम एक एक करके इन पदों के विषय में जानते हैं। तो पहले पद में आप देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत, भाई यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी ज्यो वे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जे है नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सुर चिरंजीवी दो भैया हरी हलधर की ज्योति। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग इनके अर्थ जो है लिखने से पूर्व प्रसंग अवश्य लिखे। जब सप्रसंग व्याख्या दिया जाता है तो प्रसंग आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिए कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सूरदास के पद से दिया गया है। इसके रचयिता सूरदास है। इस पद में बालक कृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वे माता यशोदा से शिकायत भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बालक कृष्ण को माता यशोदा ने आश्वासन दिया था कि उनकी चोटी भी बड़ी हो जाएगी, पर श्री कृष्ण की चोटी अभी तक छोटी ही है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैं तो काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी यह छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती बल की बेनी ज्यो, यानी कि हे माँ, तू तो कहती थी कि यह बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, ठीक है। हुए है लंबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जेहे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बार बार नहलाते धोते कंघी करते गूंथते हुए यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। ये किसने आश्वासन दिया था? मैया यशोदा ने। किसे? बालक कृष्ण को, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर वो दोबारा से अपनी माँ को शिकायत करते हुए कहते हैं, माँ तू मुझे कच्चा दूध बार बार रोज पिलाती है पर मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती है। ठीक है, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पची पची का अर्थ है रोज रोज। तू मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती है, और यही कारण है कि मेरी चोटी बलराम भैया के समान लंबी और मोटी नहीं है। तो कवि कहते हैं कि बाल कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा माँ उन्हें आशीर्वाद देती है कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदैव चिरंजीवी रहे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम दूसरे पद को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, धूड़ी त्योड़ी आप ही आयो। होली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खुआयो, उखल चढ़ी सिंके को लिन्हो, अनभावत भूई में धड़कायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह धोता कोने ढंग लायो। सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस पद में कृष्ण की करतूतों से परेशान एक गोपी मैया यशोदा के पास आकर उनकी शिकायत करती है। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ में कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर एक गोपी यशोदा मैया के पास उसकी शिकायत लेकर आती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इस पद के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण चोरी से गोपियों के घर दूध, मक्खन और दही चुराकर खाया करते थे। ठीक है बच्चों, उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती हुई कहती है कि तेरे लाल यानी कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। तेरो लाल मेरो माखन खायो। दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर यह घर के अंदर घुस आया, दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, धूड़ी ध्योड़ी आप ही आयो। होली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ओखली पर चढ़कर छींके पर रखी मटकी उतार ली, खाने के बाद जो अच्छा ना लगा उसे जमीन पर फैला दिया। ठीक है बच्चों, उखल चढ़ी सिंके को लिन्हो, अनभावत भूई में धड़कायो। हे यशोदा, तुमने पता नहीं इसे क्या सिखाया है कि यह प्रतिदिन दूध दही की हानि करता रहता है। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह धोता कोने ढंग लायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती। लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। सुर श्याम को हटकी ना राखे ते ही पुत अनोखो जायो। तो बच्चों, आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए और इनमें जो कठिन शब्द है वे शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में उत्तर सहित अर्थ सहित दिए गए हैं, उन्हें आप लोग एक एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। धन्यवाद।